बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। 4.2 एक्सरसाइज है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, नीचे मुख्तलिफ एक्सप्रेशन दी हुई हैं जिसमें से मैंने एक लिखी है, बाकी इसके आई थिंक टोटल 6 पार्ट हैं। पहला पार्ट मैंने लिखा है, तो इसमें इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। तो देखें, इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले आपने जो इसमें कांस्टेंट वैल्यूज आई है ना, यानी जैसे ये x+1 है, ये x+2, ये x+3 और ये x+4, इनको आपने प्लस या माइनस करके चेक करना है कि किन के आंसर सेम आते हैं। जैसे मैं अगर जैसे तरतीब है इसको अगर देखूं तो 1 को 2 में प्लस करें तो हमारे पास ये 3 आएगा। इस तरह मैं अगर 3 को 4 में प्लस करूं तो ये 7 आ जाएगा। तो आंसर सेम नहीं आया। तो हमें देखना यह है कि आंसर सेम कैसे आएगा, हमें ये आंसर सेम करना है। तो अगर मैं 1 को और 4 को ऐड करूं, यानी 1 और 4 इसको ऐड करूं तो 5 आएगा। अगर 2 और 3 को ऐड करूं, 3 और 2 ये भी 5 आता है। इसका मतलब ये है कि इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं और इसको इसके साथ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको प्लस या माइनस करने से आंसर सेम नहीं आ रहा, तो उसको फिर मल्टीप्लाई करके चेक कर लें उनके कांस्टेंट को। जैसे ये कांस्टेंट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई करने से अगर सेम आ जाए तो फिर आप उनको रख सकते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल इनके सेम आ गए हैं, हमें पता चल गया है कि इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। जी, जैसा कि हमें पता चला कि इसको इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x+1 ये मल्टीप्लाई होगा x+4 से। इसी तरह ये जो x+2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे x+3 से, और ये +1 जो है ये एज इट। जी, अब मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि पहली अदद को पहले अदद के साथ, फिर पहले को दूसरे के साथ, आगे जितने भी अदद हो सब के साथ। अब हम इन दो वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x² आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड होती हैं। इसकी भी एक पावर थी, इसकी भी एक पावर, तो वो 2 बन गया। अब x को 4 से करेंगे तो ये प्लस 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 रहेगा, और x को 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा। इसी तरह अब 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को पहले x से करें तो x ही आ जाएगा, फिर 1 को 4 से करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह अब x को x के से मल्टीप्लाई करें तो x², फिर x को 3 से करें तो दोनों प्लस की हैं, प्लस रहेगा और ये आ जाएगा 3x। और अगर 2 को x से करेंगे तो ये भी दोनों प्लस की वैल्यूज हैं, तो प्लस रहेगा 2x, और ये भी दोनों प्लस की हैं तो प्लस रहेगा। 2 को 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और +1। जी, अब हम देखें तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है x², 4 और ये एक दोनों ऐड करें। देखिए x² जो है और कोई इसमें x² नहीं है यहाँ तक, ये ब्रैकेट के अंदर, लिहाजा ये इनके साथ हल नहीं हो सकता। लेकिन x वाली ये दो वैल्यू हैं, ये आपस में हल हो जाएंगी। ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो +5x आ जाएगा और ये +4। इसी तरह ये x² एज इट रहेगा, ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की, तो दोनों प्लस में है, इनको प्लस करेंगे 5x हो जाएगा और +6 +1। हमेशा स्टूडेंट वेरिएबल जो है वो एक जैसी पावर वाले हल होते हैं, जो मैच नहीं करते वो हल नहीं होते, यानी प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब देखिए हमने उनको क्यों पेयर किया, उसका फायदा क्या हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि ये देखिए ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा बिल्कुल सेम हो गया। ठीक है ना। इससे अब क्या है कि बजाय हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, एक लॉन्ग जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो, हम उससे बच के इसको लेट कर लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू x² + 5x, यानी इसको y के इक्वल खुद से लेट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा y +4। ठीक है, इस पूरी जगह पे y, और इस तरह इधर पूरी इस वैल्यू की जगह पर y +6 और +1। अब देखें वैल्यू शॉर्ट हो गई हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आसान है। y को y से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा y², और आगे ये आ जाएगा 6y, फिर 4 को करेंगे तो 4y, और प्लस 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 4 को 6 से करेंगे तो 24, और ब्रैकेट्स क्योंकि खत्म हो चुकी हैं, और +1। जी, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, इसके बाद चले मैं इधर यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ लाइन लगाकर। ठीक है जी। इसके बाद देखिए हमारे पास स्टूडेंट क्या आ रहा है, ये y², ये 6y और 4y का आ जाएगा प्लस का 10y, क्योंकि दोनों प्लस में है।
और 24 और ये 1 ये 25 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं या आप इसका फार्मूला भी क्लोज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये फार्मूला भी बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो भी आप क्लोज कर सकते हैं। अगर आप फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं। चले मैं फैक्टराइज करता हूँ जी। अब पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना तो ये आता है 25y²। इसके हमने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 बने प्लस का, और प्लस करने से ये 10y बन जाए। ठीक है, तो ये बनेगा जी प्लस का 5y प्लस 5y, दोनों को मल्टीप्लाई करें देखिए 25y² बनता है, और वैसे 5 और 5 10 बन जाता है। तो यहाँ पे आएगा y² प्लस, अब 10 की जगह पर 5y प्लस 5y, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से ये 10 बनता है, प्लस 25। अब चार वैल्यूज होंगी, दो में से कॉमन करें, इस दो में से कॉमन करें तो ये y कॉमन इंटू y प्लस 5, इधर कॉमन करें तो 5 कॉमन आएगा इंटू y प्लस 5, क्योंकि 5 दोनों पे डिवाइड हो जाता है। तो अब देखें ये मजीद 5 y प्लस 5 कॉमन हो जाएगा और ये एंड पे y प्लस 5 आ जाएगा। अब क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब ये y प्लस 5 का स्क्वायर भी कर सकते हैं हम, दोनों सेम आ गई है ना, तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब देखिए y किस को लेट था, y हमने ये लेट किया होगा x² प्लस 5x, तो यहाँ पर हम दोबारा से y की जगह पर इसको रिप्लेस करवा देंगे, तो ये आएगा जी x² प्लस 5x, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x में है, हमें आंसर भी x में ही देना है, तो अब हम y को ख़त्म कर लेंगे, ये दोबारा से आ जाएगा, और प्लस 5 ऊपर क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर होता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये पहला पार्ट इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। पार्ट नंबर 2 है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4 और x माइनस 1 प्लस 17। तो इनके भी हम कांस्टेंट को पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले ये प्लस 2 है, ये माइनस 7 है, तो इसको करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। इस तरह ये माइनस 4 और माइनस 1 है, तो ये भी माइनस माइनस प्लस होता है, ये भी माइनस का 5 आएगा। इसका मतलब है कि इनकी ऑलरेडी तरतीब ठीक है, हम जस्ट पहले दो को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो फिर x को x से मल्टीप्लाई करें, x² आ जाएगा, x को माइनस 7 से करें तो माइनस 7x हो जाएगा। अब प्लस 2 को x से करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस 2 को 7 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। ओके जी, इसके बाद इनकी बारी, x को x से मल्टीप्लाई करें x², x को माइनस 1 से करें तो माइनस x, माइनस 4 को x से करेंगे तो माइनस 4x, और इस तरह माइनस 4 को माइनस 1 से करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 1 ज़र 4 ये आ जाएगा, और प्लस 70। इसके बाद देखिए स्टूडेंट x² ये माइनस 7 में से 2 को माइनस करें तो माइनस 5x हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 14। इसी तरह अगर हम इधर देखें x² तो ये माइनस x है और ये माइनस 4x, तो माइनस का 5x बनता है ऐड होकर, और प्लस 4 प्लस 70। ओके जी, अब हमारे पास ये दो वैल्यूज बिल्कुल सेम आ चुकी हैं, तो हम इसको लेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू x² माइनस 5x, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, y माइनस 14, और इसी तरह ये y प्लस 4 और प्लस 70 जी। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा ये y² प्लस 4y, इस तरह माइनस 14y, और 14 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 56। ठीक है जी, और प्लस 17। तो देखें अब हमारे पास ये क्या बच रहा है, ये तो y² रहा, प्लस माइनस माइनस 14 में से 4 निकालें तो माइनस का 10y, इसी तरह प्लस माइनस माइनस 56 में से 17 निकालें तो हमारे पास से क्या बचता है, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस का हमारे पास से बचेगा 39। ठीक है जी, तो देखिए अब इसके हम आगे फैक्टर करेंगे। चले मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ। ठीक है जी, y² माइनस 10 y माइनस 39। तो फैक्टर कैसे करेंगे जी, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस 39 को y² से करें तो 39 y² आ जाएगा। अब हमें दो अदद ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस को 39 y² आए,
और उनको माइनस करने से 10 बन जाए। तो जब माइनस करने से 10 बनना है, इसका मतलब 10 से बड़ी वैल्यू रखनी है कोई, तभी उसमें से माइनस करेंगे, पीछे 10 बचेगा। और क्योंकि ये माइनस का है तो एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, दरमियान में माइनस है तो बड़ी माइनस की और छोटी प्लस की। ठीक है जी। तो ये अब क्या बनता है जी, 13 में से 3 निकालें तो 10 बन जाता है, और 13 को 3 से करें तो ये 39 बनता है। चले जी, ये 13y और ये प्लस का 3y, माइनस का 13y और प्लस का 3y, तो ये इसके पेयर हो गया वाई स्क्वेयर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। चलें इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, ये फैक्टर जो की। अब हमारे पास 4 वैल्यूज बन गई, पहले 2 में से कॉमन करें तो y कॉमन इंटू वाई माइनस 13। इन 2 में से देखें तो 3 कॉमन होता है, क्योंकि 3 दोनों पे डिवाइड होता है। इधर y बच जाएगा और इधर माइनस का ये बन जाएगा 30, 3 को इस पे डिवाइड करेंगे तो। अब देखिए y माइनस 13 मजीद कॉमन हो सकता है, तो कॉमन कर लेते हैं, पीछे y प्लस 3 रह जाएगा। तो हमें क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है x में, अब आंसर भी x में होना चाहिए, तो जो हमने लेट किया था ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, तो अब दोबारा हम y की जगह पर ये रिप्लेस कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x माइनस 13, और ये एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 3। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे मजीद अगर फैक्टर होते हों तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के ये मजीद आगे फैक्टर नहीं होते, लिहाजा यहाँ तक ये आंसर क्लोज हो गया। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 3 और 2x स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 5। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही वो जो पहला हम स्टेप करते हैं कि उनके कांस्टेंट को इक्वल करके मल्टीप्लाई करते हैं, वो स्टेप उन्होंने पहले कर दिया है। हम आगे जहाँ से लेट करते थे वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखें ये बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो हम इनको लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो आसान हो गया क्वेश्चन। लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 7x, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा जी, y प्लस 3, और ये आ जाएगा y प्लस 5, यानी इनकी जगह पर y आ जाएगा ना, आगे वो प्लस 5 और प्लस 1 वो एंड वाली वैल्यू। अब इसको मल्टीप्लाई करें जो ये हमारे पास आएगा y स्क्वेयर, क्योंकि y से y स्क्वेयर, फिर y को 5 से करेंगे तो प्लस 5y, 3 को y से करें तो 3y, 3 को 5 से करेंगे तो 15 प्लस 1। हमारे पास क्या बच रहा है जी, ये y स्क्वेयर, ये आपस में हल होते हैं प्लस 8y और प्लस 15 और 1 16। मजीद इसके फैक्टर करें, फैक्टर करने के लिए हमारे पास पहली और आखिरी को वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है 16y स्क्वेयर। ठीक है जी, मैं चले यहाँ पे लिखता हूँ प्लस का 16y स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई करें तो ये बने, वैसे 8 बन जाए तो ये 4y और 4y ये दोनों प्लस के आ जाएंगे जी, y स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। तो ये हमारे पास आ रहा है, अगर मैं y कॉमन करूं इंटू y प्लस 4 और यहाँ पे 4 कॉमन करूं तो इंटू y प्लस 4, क्योंकि 4 पे डिवाइड हो रहा है। ओके जी, ये हमारे पास देखिए y प्लस 4 ये मजीद कॉमन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y प्लस 4 एज ए कॉमन, और ये y प्लस 4, तो उसके बाद ये y प्लस 4 यहाँ पर आएगा y प्लस 4, तो दोनों सेम है और मल्टीप्लाई है, तो हम इसको y प्लस 4 का होल स्क्वायर कर लेंगे। तो y की वैल्यू को रिप्लेस करें, वो किसके बराबर थी जी, ये है 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ऊपर क्योंकि होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। तो इसके स्टूडेंट आगे फैक्टर नहीं होंगे, तो यही आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, और ये भी बिल्कुल पार्ट नंबर 3 की तरह, पहले 2 वैल्यूज ऑलरेडी सेम है, तो इन्होंने 1-2 स्टेप खुद ही करके दिए हुए हैं हमें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर प्लस 5x, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज सेम आ गई हैं, तो इसके बाद हम लेट करते थे y की इक्वल, तो यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 और मजीद आगे आएगा y प्लस 5 और माइनस 3। इसके बाद मल्टीप्लाई करें, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y को 5 से करें तो 5y, इस तरह 3 को y से मल्टीप्लाई करें तो 3y, और प्लस 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 3 को 5 से करेंगे तो 15 और माइनस 3।
अब इसको सॉल्व करें ज़रा। वाई स्क्वेयर प्लस 5 और 3 दोनों प्लस में है तो 8y बन जाएगा, प्लस 15 में से 3 निकाल दे तो बाकी 12। इसके स्टूडेंट हम करेंगे फैक्टर, तो ये बनता है जी प्लस इसको और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है 12y स्क्वेयर, तो मल्टीप्लाई करने से ये बने, प्लस करने से ये बने, तो 6y प्लस 2y, दोनों प्लस के रखेंगे हम। वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, तो y कॉमन इंटू वाई प्लस 6 प्लस 2 कॉमन इंटू वाई प्लस 2 डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम देखें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये y प्लस 6 और ये y प्लस 6, यहाँ पे अगर हम देखें तो y प्लस 6 आ जाएगा एज ए कॉमन, उसके बाद ये y प्लस 2 होगा, और y किसके इक्वल लेट किया हुआ था हमने, ये किया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे रिप्लेस करें 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ओके जी, इससे आगे मजीद क्योंकि फैक्टर नहीं होते तो हमारे यही आंसर है।